जगह होती कहाँ है रस्तोगी साहब? जगह तो बनानी पड़ती है। कहीं ये महिला नवजीवन आश्रम की जगह तो नहीं है? ये आश्रम की जगह है ना? अगर आश्रम खाली नहीं हुआ, नाम और पेशा बदलने के लिए तैयार हो जाना। पहले नोटिस का दिया हुआ वक्त पूरा हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। 2 महीने के भीतर ये आश्रम खाली करवाने का नोटिस दिया गया। ये बात किसी ने मुझे बताई नहीं। रोहित रस्तोगी आकर गया क्या? आपको इससे क्या मतलब है? तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो नाम और पेशे दोनों से वकील हो। मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं, लेकिन आपकी वजह से मुझे दलाल भी बनना पड़ा। रोहित बेटा। अरे माँ, आप आइए आइए, बैठिए। रोहित, हम अपने साथ मिस्टर बजाज को लेकर आए थे। ये बहुत ही जाने माने इंटीरियर डेकोरेटर हैं। हेलो सर। हेलो। रोहित, हम चाहते हैं कि शादी से पहले ये पूरा ऑफिस रेनोवेट हो जाए। ये कलर भी बहुत पुराना हो गया है। ये कलर और पूरा फर्नीचर हम चेंज करवा देना चाहते हैं। माँ, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ऑफिस और घर दोनों रेनोवेट करने हैं। मिस्टर बजाज। जी मैडम। इस सब में आपको कितना टाइम लग जाएगा? जी, अगर डे नाइट काम किया जाए तो 10-15 दिन में सारा काम खत्म किया जा सकता है। तो ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सकता है अपना काम शुरू कर दीजिए। जी मैडम। और कल हमसे आकर एडवांस ले जाना। जी ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। माँ, एक बार तो आप मैडम, ये मैं मिठाई का सैंपल दिखाने लाया था। अच्छा। ये है आप जैसे बड़े लोगों के लिए, ये छोटे लोगों के लिए, और ये सबसे छोटे लोगों के लिए। बस ये है जनता मिठाई का डब्बा। माँ, ये मिठाई की क्या जरूरत है? क्यों बेटा? ये मिठाई हमने मंगवाई है शादी की खुशी में सब में बांटने के लिए। आप ऐसा कीजिए, कम से कम 50,000 लोगों के लिए मिठाई का बंदोबस्त कर दीजिए। अच्छा, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम, नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये मिठाई बांटने में फर्क क्यों? बेटा, बड़े छोटे में फर्क तो भगवान ने ही करके भेजा है, हम कहाँ फर्क कर रहे हैं। फिर ये जनता मिठाई किस लिए? ये मजदूरों में बांटने के लिए बेटा। वैसे हम उन्हें खाना तो खिला ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बेटा नहीं चाहता कि मजदूरों में मिठाई बांटी जाए तो ठीक है, हम नहीं बांटेंगे, नहीं खिलाएंगे उन्हें मिठाई। नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अगर आप मिठाई बांटने की बजाय उन्हें 2 महीने का बोनस दे दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी नहीं। खैर, ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगे? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहाँ जाना चाहोगे? स्वीडन। माँ जी, अगर हम स्वीडन जाएं तो कैसा रहेगा? स्वीडन? लेकिन स्वीडन तो मन जा रहा है ना कुंती। माँ जी, मन के स्वीडन जाने का तो मैं कब से सुन रही हूँ, वो अभी तक नहीं गया। वो कब स्वीडन जाएगा, कब कर्ण को लाएगा, वहाँ उन लोगों को क्या समझाएगा, कैसे समझाएगा? माँ जी, इससे तो अच्छा होगा कि हम लोग हनीमून के लिए स्वीडन चले जाएं। हनीमून के साथ साथ हम लोग कर्ण को भी ले आएंगे। हाँ माँ, कुंती का आइडिया बुरा नहीं। आइडिया बुरा नहीं है बेटा, लेकिन हनीमून के लिए स्वीडन बहुत बुरी जगह है। लेकिन माँ जी, मैं कर्ण के बिना अधूरी हूँ। हम जानते हैं कुंती। कुंती, इसीलिए तो हमने मन से खुद रिक्वेस्ट की है कि वो स्वीडन जाए और कर्ण को लेकर आए। उसे जो भी किसी चीज की जरूरत होगी हम देने को तैयार हैं, जितना चाहे पैसा हम देने को तैयार हैं। लेकिन कुंती, हम क्या करें? आजकल इतना काम है कि हमें सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। अच्छा रोहित, पुष्पा कहाँ है? माँ, वो ऑफिस में काम कर रही है। उसे बुलाओ ना जरा। हम चाहते हैं कि शादी की तैयारियों में पुष्पा भी हमारा हाथ बटाए। हेलो पुष्पा,
आप जरा कैबिन में आ जाइए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कैसी हो कुंती? ठीक हो? क्या बात है पुष्पा, तुम शादी की तैयारियों में हमारा हाथ नहीं बटाओगी? ऐसे क्यों कह रही हो माँ जी? बताइए ना मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीदने हैं। अब रोहित की कोई बहन तो है नहीं, जब उसने तुम्हें अपनी बहन माना है तो फिर हमें अपना फर्ज भी तो निभाना होगा ना। माँ जी, आप कुंती के लिए गहने कपड़े बनवाइए, मेरी चिंता मत करिए। पुष्पा, कुंती के साथ साथ हमें तुम्हारी भी तो चिंता है। अब शादी में रोहित की बगल में तो उसकी बहन ही बैठेगी ना। ये मिठाई के डब्बे? हाँ कुंती, ये मिठाई के सैंपल्स हैं, स्टाफ और मजदूरों में बांटने के लिए। जनता यानी मजदूरों के लिए मिठाई। ये जनता मिठाई का डिब्बा है। क्या? मजदूरों में बांटने के लिए जनता मिठाई? कुंती, कीमत से मिठाई की मिठास में फर्क तो नहीं पड़ जाएगा? वो कम तो नहीं हो जाएगी? और ये क्या, हम बार बार आकर मिठाई पे अटक जाते हैं? पहले यही बात रोहित ने की और अब तुम कर रही हो। खैर छोड़ो ये सब, हमें और भी बहुत काम है। ये बाहर कैसी आवाज है? अब मैं बताना भूल गई, बाहर कुछ प्रेस के और चैनल के लोग आए हैं, माँ जी का और कुंती का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आओ कुंती। नहीं माँ जी, मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना है। तो फिर तुम लोग ऐसा करो, शॉपिंग करने के लिए चले जाओ। पुष्पा। जी माँ जी। तुम ऐसा करो, कुंती के साथ चली जाओ और देखो, कुंती जिस चीज पर हाथ रखे वो चीज लेना। हम चाहते हैं कि हर चीज कुंती की पसंद की हो। हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। दुकान वाले से कहना कि हमसे फोन पर बात कर ले। तुम्हें पैसा देने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। अब चले कुंती? अच्छा माँ जी, नमस्ते। हेलो मैडम। हेलो एवरीबॉडी। मैडम, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहिए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप लोग हमसे? मैडम, इस शादी के पीछे आपकी क्या भावनाएं हैं? रोहित हमारा इकलौता बेटा है। अपने बेटे की शादी के पीछे माँ की जो भावना होती है, हमारी वही भावना है। लेकिन कहाँ आप इतने बड़े घराने की और कहाँ वो कुंती? क्या आपको ये बेमेल नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसमें समाज सेवा हमारा पहला लक्ष्य रहता है। अपने बेटे की शादी कुंती के साथ करके हम समाज के सामने एक उदाहरण पेश करने चाहते हैं। आप महान हैं मैडम। रोहित जी, आपकी अपनी माँ के बारे में क्या राय है? मुझे अपनी माँ पे गर्व है। इनके बारे में कुछ कहना तो ऐसा होगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। लेकिन आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरी शादी की खुशी में हमारे सारे स्टाफ को और मजदूरों को 2 महीने का बोनस देने का फैसला किया है। 2 महीने का बोनस? क्यों माँ? हाँ। ये तो आपने कमाल कर दिया मैडम। क्या करें, खुशी में तो करना ही पड़ता है। यू आर ग्रेट मैडम, रियली यू आर ग्रेट। और मैडम, हम आपकी ये खबर हर चैनल पर दिखाएंगे और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। थैंक यू मैडम। देख लीजिए माँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। आज कितने बजे ऑफिस से घर वापस आई है? पुष्पा बेटे, क्यों देर हो गई तुमको? आज भी इन्होंने कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लिया होगा। जी नहीं, मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलने
क्या बहाना करने की कोई जरूरत नहीं है मन। तुम क्या मुझे अपनी तरह समझते हो? देखो पुष्पा, तुम चुप रहो, मैं पूछ रही हूँ ना। क्यों देर हो गई थी पुष्पा? माँ जी, जब से रोहित सर और कुंती की शादी तय हुई है तब से सारे लोग काम में लगे हुए हैं और इसी खुशी में 2 महीने का बोनस सबको दिया जा रहा है। तुम ऑफिस में काम करने जाती हो, शादी की तैयारी करने? कैसी बात कर रहे हो मन? हमारी कंपनी के मालिक की शादी है, आखिर हमारा भी कोई फर्ज बनता है। तुम्हारा इस घर के लिए भी कोई फर्ज बनता है, ये क्यों भूल जाती हो तुम? मैं इस घर का पूरा फर्ज निभा रही हूँ। कौन सा फर्ज मैंने नहीं निभाया है मन? अच्छा पुष्पा, तो आजकल तुम लोग शादी की तैयारी कर रहे हो? हाँ हाँ माँ जी, और आज तो ऑफिस में माँ जी भी आई थी। माँ जी कौन? अच्छा 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 अच्छा, रोहित रस्तोगी जी की माँ। मैं तो भूल ही गया था कि रोहित रस्तोगी ने तुम्हें अपनी धर्म बहन बना रखा है भाई। इस बात को इतने व्यंग के साथ कहने की क्या जरूरत है? उन्होंने मुझे बहन माना है और वो लोग मुझे भी अपने घर का एक सदस्य मानते हैं। लेकिन इस बात से तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है मन? मुझे क्यों जलन होगी भाई? तो कान खोलकर सुन लो मन। कुंती और सर की शादी में मुझे भी लगना पड़ेगा। पुष्पा बेटे, तुम क्यों मन की बातों का बुरा मानती हो? इसकी तो आदत ही इस तरह की बातें करने की है। कब तक चिढ़ती रहोगी इन बातों से? माँ जी, इन्हें तो अच्छी भावना से किया गया काम भी बुरा लगता है। आज शादी की तैयारी में पूरा स्टाफ लगा हुआ है, क्या ऐसे में मैं उनका साथ नहीं दूंगी? पुष्पा बेटा, तुम जरूर उनका साथ दो। माँ जी, आज कुंती आ गई थी, मैं उसी को लेकर के शॉपिंग करने चली गई, इसी में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी ब्याह में मदद करना तो पुण्य का काम होता है, और फिर बेचारी कुंती की मदद करना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने खाना बना लिया, जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना बनाऊंगी। नहीं माँ जी, आप बैठो, खाना मैं निकालती। मन, तुम भी ना हर समय आग में घी डालने का काम क्यों करते हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या माँ? हाँ, इस वक्त पुष्पा का शादी में लगे रहना बहुत जरूरी है। वहां की बातें बताने वाला हमारे पास और कोई नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? लंका में आग लगाने के लिए एक विभीषण का होना बहुत जरूरी है। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी कब से हो गई? लगता आपने हम लोग को पहचाना नहीं। हम लोग हिम्मत जी के साथी हैं और रस्तोगी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रस्तोगी इंडस्ट्री में काम करने वालों की मैं भाभी हो गई। ऐसे देवर लोगों, हिम्मत को मरे हुए काफी दिन हो गए। आज किस बात का मातम मनाने आए हैं आप लोग? हम मातम मनाने नहीं आए, हम अपनी खुशी बांटने आए। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब से क्या काम है? जो भी कहना है मुझसे कहो। और सुनो, मैं तुम लोगों की भाभी वाभी नहीं हूं, समझे? हाँ? कौन है? तुम्हारे हिम्मत के साथी आए हैं। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बताइए क्या काम है? भाई साहब, हम आपको ये बताने आए हैं कि रस्तोगी साहब ने अपनी शादी में 2 महीने का बोनस देने का फैसला किया है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इससे हमें क्या? हमें तो बोनस में से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला ना। हम आपको ये बताने आए हैं, ये सब हिम्मत जी की वजह से संभव हुआ है। आज हमारी कंपनी में जो भी इज्जत है वो हिम्मत जी की वजह से है। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा भाई हिम्मत, जो अपने लिए नहीं जी पाया, अभी तक आप लोगों के बीच में जिंदा है। हिम्मत जी हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे। हम आपके लिए हिम्मत जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, बस यही मेरी इच्छा है। हमारी कभी भी कोई जरूरत पड़े तो बताइएगा। जी जरूर। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते।
जी नमस्कार। हिम्मत के नाम पर ये सारे तो रईस हो जाएंगे और हम अपने गाल पीटते रह जाएंगे। अरे हिम्मत को मरना ही था तो 2 महीने रुक कर नहीं मर सकता था? कम से कम हमें बोनस तो मिलता। पागल हो गई हो सुधा क्या? मरने वाले के लिए ऐसी बातें की जाती हैं क्या? वो तो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं था, जब जिंदा था तब भी और मर गया तब भी। सोचा था उसकी मौत का मुआवजा मिलेगा और रस्तोगी साहब देने भी आए थे, मगर आप महान ना, वापस कर दिया। एक धेले का भी फायदा नहीं हुआ हमें। कुछ तो शर्म करो सुधा, तुम हिम्मत की मौत को भुनाना चाहती हो? ये मत भूलो कि हिम्मत को गैर नहीं, मेरा सगा भाई था। भाई था तभी तो कह रही हूँ, तुम्हारा भाई हमारे किसी काम नहीं आया। एक बेगैरत कलंकिनी लड़की के लिए फोकट में जान दे दी, सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। उसने फोकट में जान नहीं दी है सुधा, उसने त्याग किया है। कुंती की शादी रस्तोगी से हो सके इसलिए उसने बलिदान दिया है। बलिदान? ऐसे बलिदान देने वाले बहुत देखे, और वैसे भी वो था क्या? हाँ, मिट्टी का ढेर था, मिट्टी में मिल गया। सुधा! चीखो मत। बलिदान देने वाले बलिदान की कीमत भी वसूलते हैं। जैसे वो पागल था वैसे तुम बेवकूफ। उसके नाम की आरती उतारते रहो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत।